एवरीवन, वेलकम बैक टू माइलस्टोन्स बाय मेघा। सो टुडे आज हम अपनी ग्रामर शुरू करने वाले हैं और उसका आज हम फर्स्ट एक टॉपिक लिया है हमने। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में क्या आते हैं? ए, एन और द, और इसका यूज़ ए, एन और द का कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे होता है और किसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, विद द रीजंस, विद एग्जांपल्स। आज हम इस अपनी छोटी सी वीडियो में सीखेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। ये तो हमें सबको पता है, हम जब छोटे छोटे होते थे हम सब ने लेटर्स पढ़े हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं कि हमारे इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और जो उसमें से वॉवल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलो। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉवल्स होते हैं। और जो इसके बचे हुए जो लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? 21 हो गए। तो इसी के साथ अब शुरू करें। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने ए और एन से कि ए और एन कहाँ पे लगता है। पहले कि तो आपको इतने छोटे छोटे होते हैं आपने पढ़ा होगा कि ए कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है। जहाँ पे भी वॉल्स की साउंड आती है, ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड आती है, वहाँ पे क्या लगता है? एन लगता है। और बाकी सारी जगह पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स की साउंड आती है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो हम देख लेते हैं स्वर और व्यंजन। तो सबने सुने ही होंगे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन। स्वर सबको पता होगा, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आहा, ये सारे हमारे स्वर होते हैं, राइट। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, ज, ण, त, थ, द, ध, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, प, फ, ब, भ, म, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे व्यंजन होते हैं, राइट। जैसे कि हमारे इसमें जो वॉल्स होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? सारे अ, आ से रिलेट करते हैं। और जो बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, वो किससे रिलेट करते हैं? वो सारे व्यंजन से रिलेट करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले, ताकि आपको पता रहे और उससे रिलेटेड ही आप इसको सॉल्व कर पाएँ, इसका आंसर दे पाएँ। क्या बताया था मैंने अभी? कि जितने भी स्वर होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? वो वॉल से रिलेट करते हैं। और जितने भी व्यंजन होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? वो कॉन्सोनेंट से रिलेट करते हैं। अब आप बोलोगे कि बॉल है, इसमें तो वॉवल्स है ही नहीं, ए, ई, आई, ओ, यू में से कुछ भी नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी नहीं है, तो इधर अ लगा दो, इधर भी नहीं है, ए लगा दो, इधर भी नहीं है, ए लगा दो, इधर भी नहीं है, ए लगा दो। इधर यू है, यू तो आता है हमारा वॉवल्स में, तो बिना सोचे समझे क्या लगा दो? एन, 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 यू है, एन। एच है, एच है, इसमें एच तो नहीं आता, तो ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहाँ पे अ आ जाएगा, यहाँ पे भी अ आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसे सॉल्व कर दिया। और हमारे इसमें मार्क्स पता है कितने आएंगे? सिर्फ हमें मार्क्स मिलेंगे 4। अब आप पूछोगे क्यों जी हमें 4 मार्क्स क्यों मिलेंगे? मैंने तो सारे अटेम्प्ट करे हैं। वॉवल्स वाले के आगे एन लगा दिया, अभी आपने ही तो कहा था जो वॉवल्स है उसके आगे एन लगा देना, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके आगे आप ए लगा देना। लेकिन नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मेरी वीडियो को 30 सेकंड्स बैक जाके देखो, मैंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं बोला था। मैंने कहा था जहाँ पे भी वॉवल्स की साउंड आती है, क्या आती है? साउंड। ये चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखो कि हमें साउंड के पीछे भागना है, ना कि अल्फ़ाबेट्स को देखना है कि ये जो यू आ रहा है, यू हमारा वॉवल है, हम उसके पीछे बिना सोचे समझे एन लगा देते। नहीं, ये हमेशा हमारी गलती होती है, हमारे इसलिए ही मार्क्स कटते हैं। हमें साउंड को देखना है, हमें अल्फ़ाबेट को, लेटर को नहीं देखना, फर्स्ट लेटर को। यू, य, हिंदी में किसकी आवाज़ आ रही है? यूनिवर्सिटी में य की किसकी आवाज़ आ रही है? य की। तो क्या लगेगा यहाँ पे? य क्या है? य तो एक व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या लगता है? ए, अ लगता है। ऐसे ही यूनिटी में य, यू, य की आवाज़ आ रही है, ये भी आपका गलत है। सारे इसीलिए आपके ये सारे गलत हो गए हैं। अ, यूसेज में य आ रहा है, अ लग जाएगा। यूनिक, य, ए लग जाएगा। हर जगह यही लगेगा, इसलिए हमने साउंड को देखना है, ना कि हमें फर्स्ट लेटर को देखना है कि जो भी फर्स्ट लेटर है उससे पहले जो भी आएगा चलो लिख दो, ए, ई, आई, यू में से तो एन लिख दो। नहीं,
वी हैव टू लुक फॉर द साउंड्स, किसकी आवाज़ आ रही है, व्यंजन की आवाज़ आ रही है या फिर स्वर की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, ई की आवाज़ आ रही है, हमें उस पर ध्यान देना है। आर, किसकी आवाज़ आ रही है, आर में की, और क्या है, तो एक स्वर है, एक वोवल है, तो इसके आगे एन आएगा, एन आर। ऑनेस्ट, आ ई ओ ऑनेस्ट, की आवाज आ रही है, एन आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट तो हमने खत्म कर लिया। अब इसके बाद हम करते हैं वाले एग्जाम्पल्स। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि हमें क्या देखना है, जो भी इस जहाँ पे भी हमने ए और एन लगाना है उसके बाद का जो भी फर्स्ट लेटर होगा उसकी साउंड क्या है। तो अब यहाँ पे इसी से शुरू करते हैं। गुड, क्या साउंड आएगी, ग की। और इससे पहले आप ऊपर इसे पेंसिल से लिख भी सकते हो। अगर आपको शुरू में याद नहीं करना, अगर आपको शुरू में कॉन्सेप्ट को माइंड में रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन यूज़ पेंसिल कि आप यहाँ पे ऊपर उसका छोटा सा अल्फ़ाबेट लिख लो, हिंदी का वर्ड लिख लो, ताकि आपको स्वर और व्यंजन से पता लग जाए कि यहाँ पे ए आएगा या फिर एन आएगा। तो यहाँ पे ग है, ग क्या है, एक व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट। एडुकेटेड, क्या है, की आवाज़ आ रही है, तो उसके बाद ई को नहीं देखना कि वॉवल में आता है ई, ये नहीं देखना, हमने उसकी वॉइस को देखना कि उसमें से क्या साउंड आ रही है। और यहाँ पे क्या आएगा, एन, राइट। अभी मैं यहाँ पे कैपिटल लिख रही हूँ लेकिन आप ऐसे ही लिखोगे हमेशा, राइट। MBBS, एम, इसकी कैसे, एम की आवाज़ ए से शुरू होती है ना कि म से, म नहीं लिखेंगे हम इसकी साउंड को, एम, ए आ रहा है पहला वर्ड, तो उसमें क्या आएगा, राम इज एन, क्योंकि ए आ गया और वो क्या है, एक स्वर है, एक वोवल में उसको हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, राइट। सविता हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक, यू को देखना, हमने वोवल को नहीं देखना, हमने यहाँ पे उसके ऊपर लिख लेंगे य, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अ यूनिक पर्सनैलिटी, क्योंकि य आ गया, य एक व्यंजन है ना कि स्वर है। शी इज़ नॉट डैश अगली गर्ल, अगली, यू, किसकी आवाज़ आ रही है, अगली में अ की आवाज़ आ रही है, और अ क्या है हमारा, एक दोबारा से एक स्वर है, और आ ई के साथ क्या लगाते हैं हम, एन, राइट। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ए और एन का जिस यहाँ पे यूज़ है वो आपको समझ आ गया हो। तो इस वीडियो में हमने सीखा आर्टिकल ए और एन, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आर्टिकल द। तो इसी के साथ चलते हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड I'll come with my next video very soon. Till then, keep calm and keep studying.